वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आगे की अध्ययन को पूरा करें। हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 5 का वर्स 7 तक देखा था और आज उससे आगे हम अध्ययन करेंगे। वर्स 8। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। सेनाओं के यहोवा ने मेरे सुनते कहा है, निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन हो जाएंगे, क्योंकि 10 बीघे की दाख की बारी से एक ही बत दाखमधु मिलेगा और होमेर भर के बीच से एक ही एपा अन्न उत्पन्न होगा। तो आइए हम इसे और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा है, 6 मुसीबतों के ऐलान और साफ और कठोर बातों के साथ पैगंबर एक खराब सभ्यता की खासियतें बताते हैं। आज के देश को तथाकथित सभ्यता की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। आज के देश जो तथाकथित सभ्यता की ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, वे इस चैप्टर को पढ़कर अपनी इमेज देख सकते हैं। ठीक है, लालच और लालच के साथ साथ शराब और कामुक मनोरंजन ऐसे लोगों की पहचान है जो बुराई से इतने भरे हुए हैं कि वे अब अच्छे और बुरे में फर्क भी नहीं कर पाते। वे अपने घमंड में इतने समझदार हो गए हैं कि उन्हें परमेश्वर पर कोई भरोसा महसूस नहीं होता। लेकिन परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। ऐसा व्यवहार खुद पर सजा और तबाही लाता है। फिर हम देखते हैं कि इस हिस्से से संदेश साफ है। धार्मिक कामों के रूटीन से इतना जान पहचान हो सकता है कि बाहर से धर्म ग्रंथों से सीखी बातों का सामना करने पर खुद मसीह के लिए दिल से सच्ची भक्ति कम हो जाती है। पहला प्यार खो जाता है और उसके साथ सच्ची आध्यात्मिक शक्ति भी। गिरावट बुराई के और भी बड़े रूपों के लिए रास्ता खोल सकती है और प्रभु को दरवाजे पर खड़ा होकर दस्तक देनी पड़ती है और उन सभी से जवाब का इंतजार करते हुए जो सच में उनके साथ जुड़ना चाहते हैं और उनकी इच्छा और रास्ते के साथ सच में मेल जोल रखना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 कमेंट्री देखा और इन कमेंट्री से रिलेटेड अब हम आगे पढ़ेंगे कि एक कमेंट्री क्यों हमने पढ़ा। ठीक है, तो वर्स 8 में क्या लालची जमींदारों पर है। यहाँ पर वर्स 8 में देखते हैं कि यहाँ पर जमींदारों के बारे में क्या वचन परमेश्वर देते हैं। यहाँ पर उस समय के इजराइल के समय के लोगों के बारे में हमने पढ़ा था 8वां वचन में कि हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहां तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। तो ये जो जमींदार हैं उनके बारे में है, जो जमींदार होते थे, कि लालच मतलब उनके लालच के बारे में कि घर से घर जोड़ना, खेत से खेत जोड़ना, लालची, संतुष्ट ना होना। वे अपनी जमीन तो रखते हैं लेकिन आसपास की सारी जमीन और घर को भी चाहते हैं, इतने वो लालची होते हैं। ठीक है, फिर चैप्टर 5 का 9th वर्स, सेनाओं के यहोवा ने मेरी सुनते कहा है, निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन हो जाएंगे। इसका तात्पर्य है कि परमेश्वर का वादा है, उनके घर खाली हो जाएंगे। मेरे सुनने में, यशायाह के सुनने में, ठीक है, यशायाह के सुनने में ऐसा कहा गया था परमेश्वर के द्वारा। फिर वर्स 10 कहता है, क्योंकि 10 बीघे की दाख की बारी से एक ही बत दाखमधु मिलेगा और होमेर भर के बीच से एक ही एपा अन्न उत्पन्न होगा। यहाँ हम देखते हैं उनकी जमीन से वह पैदावार नहीं होगा जो होना चाहिए, क्योंकि उनकी जमीन क्या है, श्रापित है, क्योंकि उन्होंने लालच से इधर उधर से अन्याय करके, जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि वो जैसे अंगूर के बाग परमेश्वर की प्रजा को वो खा डालते हैं। तो वही चीज के बारे में कि वो उनकी जमीन को हत्या के इधर उधर से लालच करके, चोरी करके उन्होंने एक अपना जो जमीन इकट्ठा किया है उसमें कुछ भी पैदावार नहीं होगी। मूसा ने लोगों से वादा किया था कि अगर उन्होंने परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए यह सजा उन पर आएगी। और ये वही व्यवस्था है जो परमेश्वर ने पहले मूसा के द्वारा उनको दिया था कि कभी किसी की जमीन का लालच ना करना, किसी की सीमा को पार ना करना, परंतु उन्होंने ऐसा ही उस समय में किया। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। एक बाग होता है 7.5 गैलन, मतलब 10 एकड़ के लिए बहुत कम उपज है। ठीक है, ये जो 10 एकड़ है, मतलब जो उनकी जमीन है 10 एकड़ में भी इतना कम उनको
फल मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद एफा, एपा है एक होमेर का, मतलब 1/10 पार्ट, ठीक है। इस तरह एक होमेर में जितना बीज पैदा होना चाहिए था उससे केवल 1/10 पार्ट ही पैदा होगा, मतलब बहुत कम। 100% में मात्र 100% जगह में मात्र 10% का, 100% में मात्र उनको 10% ही फल मिलेगा, मतलब 90% का घाटा होगा। ऐसे परमेश्वर ने उनके लिए न्याय को रखा था। फिर उसके बाद हम वर्स 11-12 देखते हैं। इसमें लिखा है, हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाखमधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। उनके भोजों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसुरी और दाखमधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को भी नहीं देखते। इसका तात्पर्य है शराब और उससे जुड़ी बुराइयां, ठीक है। हम इस सब चीज के वर्ष में इन रेफरेंस को पढ़ सकते हैं। नीति वचन 21, 23, 29, होशे 4:11, इफिसियों 5:18, ठीक है। वे सुबह उठकर प्रभु का काम नहीं करते बल्कि शराब पीते और पार्टी करते हैं। तो आज भी लोग हम देखते हैं कि पार्टी पार्टी करने में, शराब पीने को एक मतलब एक क्या बना लिए है, ट्रेंड बना लिए है कि ऐसा करने से बहुत अच्छा लगता है, लोगों में इंप्रेशन होता है। परंतु परमेश्वर के ये पूरा विरोध है मेरे भाइयों बहनों। अगर आप भी ऐसे चीज़ों में कहीं इन्वॉल्व हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि आप पीछे हो जाएं, इन सब लतों से बचें और अपने आप को न्याय से, परमेश्वर से दूर ना करें, ताकि परमेश्वर आपको फल दे, ठीक है। फिर शराब पीना हमेशा ही से अमीर और संपन्न लोगों को श्राप रहा है, ठीक है। आज फर्क यह है कि शराब पीने के अलावा देश के युवा ड्रग्स और नशीले दवाओं में भी बर्बाद हो रहे हैं, और जिन्होंने रॉक कॉन्सर्ट जो आज की ट्रेंडिंग म्यूजिक है, ठीक है, उसमें जो एक सामाजिक रूप से बिगड़े हुए देश की सुखदाई नैतिकता की निशानी है, उन हजारों नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए आजकल की दावत बन गए हैं, जो कल के माता पिता और लीडर बनने वाले हैं। तो सोचिए, जो आज जो यूथ है, अगर आज का यूथ अगर इन सब चीज में इन्वॉल्व और ऐसे माइंडसेट रख के रहेगा तो आगे चलकर जब ये खुद एक लीडर बनेंगे, पेरेंट्स बनेंगे, तो उनका जो जनरेशन होगा वो कैसा होगा। तो परमेश्वर हजारों वर्ष तक सोचने वाले परमेश्वर हैं। शायद हम सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं कि आज मुझे सुकून चाहिए, प्लेजर चाहिए, आज मुझे मजे करने, कल का कौन देखता है, कल जो होगा देख लिया जाएगा। नहीं, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि आपका आज, कल और परसों सब कुछ भलाई से भरा हो, परमेश्वर के आशीषों से भरा हो। अगर और आप परमेश्वर को विरोध करते हैं, परमेश्वर से हाथ हटाते हैं, तो आपको आगे चल करके बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अब आगे हम वर्स 13 देखते हैं। 13 वर्स कहता है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। यशायाह ने कहा कि उनकी कैद पहल ही हो चुकी थी। कैद का कारण यह था कि उन्होंने परमेश्वर को जानने से इनकार कर दिया, ठीक है। और उन्हें अकाल और सुख का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का इनकार किया, तो अब उनको अकाल और सूखे का सामना करना पड़ेगा। सॉरी, सुख नहीं, सूखे का। असल में वे पहले से ही अपने पापों और जुनून में कैद में हैं, ठीक है। तो लोग बाग जो होते हैं अपने पापों में ही कैद होते हैं और अपने ही कर्मों के कारण, अपने ही गलतियों के कारण श्राप को और अकाल को और सूखे को लाते हैं। तो यही चीज परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं अपने यशायाह के द्वारा, कि वो खुद ही अपने अकाल और सूखे के कारण बनेंगे उनके पाप के वजह से। वर्स 14, इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिणाम पसारा है, और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। सेओल का मतलब है नरक, ठीक है। दिवंगत आत्माएं मतलब मृतक आत्माओं को का अंधे का स्थान, एक ऐसा स्थान जहां जो हम नहीं जा सकते, जो हम देख भी नहीं सकते, परंतु वो स्थान हमारे न्याय के लिए तैयार है कि हम जैसे बोएंगे वैसे काटेंगे, और जैसे हम आज कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसके अनुसार प्रतिफल हम पाएंगे। तो इसी चीज के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। ग्रीक शब्द हेडिस से मेल खाता है। ये जो वर्ड है सियोल, ग्रीक शब्द हेडिस से मेल खाता है, जिसको हम एक नरक का प्रतिरूप भी कह सकते हैं। उनका कहना है कि उनकी सारी शान और शान वगैरह मौत और तबाही में खत्म हो जाएगी। जितने भी शान हो, आज जितने भी सेलिब्रिटीज हैं और जितने भी बड़े लोग हैं जो ये सब चीज में इन्वॉल्व हैं, उनको देख के हमको ऐसे लगता होगा कि क्या शान है, क्या पॉपुलैरिटी है, क्या फॉलोअर्स हैं इनके पास पैसे हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं।
लोग हैं, फॉलो करने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, परंतु अंत में अगर इनको परमेश्वर से प्यार नहीं है और परमेश्वर को अगर इनसे प्यार नहीं है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि अगर तुम मुझ में, यीशु कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं भी तुम में बना रहूंगा। तो अगर आज ऐसे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर साथ नहीं चलते, उनका जितना भी शान है वो अत्यंत तबाही और मृत्यु के साथ, अनंत मृत्यु के साथ खत्म हो जाएगा। यही सच्चाई है और यही जीवन है। तो हमें इस चीज को समझना है। इसके लिए आप कुछ वर्ष पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 9 का 17, नीति वचन 27 का 20, ठीक है। फिर वर्ष 15 और 17 में हम चलते हैं। यहां पर लिखा है कि साधारण मनुष्य दबाए जाते हैं और बड़े मनुष्य नीचे किए जाते हैं, और अभिमानियों की आंखें नीचे की जाती है, परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता, और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। तब भेड़ों के बच्चे मानो अपने खेत में चरेंगे, परंतु हस्त पुष्टों के उजड़े स्थान पर देसियों को चराई के लिए मिलेंगे। क्या लिखा है कि भेड़ों के बच्चे मानो अपने खेत में चरेंगे, परंतु हस्त पुष्टों के उजड़े स्थान पर देसियों को चराई के लिए मिलेंगे। यहां पर 15th वर्ष में हमने पढ़ा कि साधारण मनुष्य दबाए जाते हैं और बड़े मनुष्य नीचे किए जाते हैं, और अभिमानियों की आंखें नीचे की जाती है। मतलब उनका जो सारा घमंड है कम हो जाएगा और सिर्फ परमेश्वर ही महान होगा। अमीरों की पसंदीदा जमीन और प्रॉपर्टी जल्द ही विदेशियों के कब्जे में चली जाएगी और उनके जानवर उस पर चरेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि जो लूटपाट लालच करके अपने लिए जमींदार बन करके जमीन को इकट्ठा किए, ना उसमें फल लगेगा, ना उसमें आशीष आएगी परमेश्वर की, परंतु वो उनके हाथों से भी छीन लिया जाएगा और फॉरेनर्स उसमें राज करेंगे और उनके कब्जे में चले जाएगा। फिर हम देखेंगे वर्ष 18 से 19, जो हाय उन पर पाप के दास हैं, ठीक है। ऐसा कहता है, हाय उन पर जो पाप के दास है। यहां पर परमेश्वर का तिरस्कार करने के बारे में लिखा हुआ है कि ये लोग पाप करते रहते हैं और परमेश्वर के वादों के मुताबिक न्याय करने की बात नहीं मानते। यह बहुत डरावना है। वे इजराइल के पवित्र परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, ठीक है। नीति वचन 1:7 के अनुसार प्रभु का भय ज्ञान की शुरुआत है। ये क्या थे? मूर्ख थे। यहां पर हमने नीति वचन 1:7 में पढ़ा कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। वही चीज है कि जब परमेश्वर का भय जिसके पास नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं है, मतलब वो मूर्ख है। जिसके पास बुद्धि नहीं है वो कौन है? मूर्ख है, ठीक है। यह बात मजाक और घमंड में उन लोगों ने कही जो पाप में जी रहे हैं। ऐसे ताने विरोध की हद थे, ठीक है। ऐसे ताने विरोध की हद थे। ध्यान दें कि ये उन तानों से कितने मिलते जुलते हैं जो क्रॉस पर यीशु पर फेंके गए थे। घमंड नहीं बल्कि झूठ और लुभावनी शिक्षा है। पाप मानो गाड़ी की रस्सी से हो या आकृति, यह आकृति एक वैगन से बंधे बोझा ढोने वाली जानवर की है। कैसे है? पाप मानो गाड़ी की रस्सी से हो, यह आकृति एक वैगन से बंधे बोझा ढोने वाले जानवरों की है। अधर्म वह बोझ था जिसे वे अपनी व्यर्थ भ्रांतियों से घसीटते थे, और पाप वह गाड़ी थी जिससे वे बंधे हुए थे, ठीक है। वर्स 20 हम देखते हैं, हमने यहां तक देख लिया। हाय उन पर, 18 में लिखा था, हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी की रस्सी से खींच लेते हैं। वे कहते हैं वह फुर्ती करें और अपने काम को शीघ्र करें कि हम उसको देखें और इज़राइल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो, वह निकट आए कि हम उसको समझें, ठीक है। तो इसी के विषय में हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि जो पाप मानो गाड़ी की रस्सिया से हो, मतलब यह आकृति एक वैगन से बंधे बोझा ढोने वाले जानवरों की है। और उसके बाद अधर्म वह बोझ था वह जिसे वह अपनी व्यर्थ भ्रांतियों से घसीटते हैं, और पाप वह गाड़ी थी जिससे वे बंधे हुए थे, ठीक है। फिर वर्स 20 में देखते हैं हम, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। तो जो सच्चाई को तोड़ना मरोड़ना या परमेश्वर के खिलाफ बगावत है, और इंसान के नैतिक स्टैंडर्ड्स को परमेश्वर के स्टैंडर्ड से बदलने की कोशिश करना है। मतलब परमेश्वर को इंसानों से
छोटा करने की कोशिश करना है, क्योंकि जो परमेश्वर ने नियम ठहराए हैं वो गलत हैं। वो जो नेचर है, जो प्राकृतिक है, वो गलत है, और जो इंसान ने नियम ठहराए वो सही है। ऐसा करना परमेश्वर को सच्चाई को तोड़ना मोड़ना है। इसीलिए परमेश्वर ऐसी चीज़ों से बहुत ही नफरत करते हैं। यह वासना और शरीर और मन की इच्छाओं की वजह से होता है। और यह सब कुछ क्यों होता है? वासना, शरीर और मन की इच्छाओं की वजह से होता है। इसके लिए मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगा। एक यूहन्ना 2:16, 1 यूहन्ना 2:16 में हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, क्या है वो? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से होता है। तो इसी विषय में यहाँ पर हमने पढ़ा कि सच्चाई को तोड़ना मोड़ना, परमेश्वर की स्टैंडर्ड्स को गिराना और अपनी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना, अपने आप को बड़ा बताना, परमेश्वर से बढ़कर अपने आप को ज़्यादा समझना, या तो फिर वो सारी व्यवस्था का विरोध करना जो परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा दिया है, यही है परमेश्वर से रिश्ता तोड़ना। ठीक है, और परमेश्वर ऐसे चीज़ों को अच्छा नहीं कहते, और ये सब चीज़ परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। ठीक है, फिर वर्स 21 में हम पढ़ेंगे, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान है। ठीक है, स्वयं को धोखा देने वाले के लिए है ये हाय। क्या है? अगर हम ज़्यादा बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं आज के डेट में दूसरों से, या तो फिर आप हमारे आस पड़ोस के लोगों से, तो एक चीज़ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर कुछ तो लूप होल है जो हमें बर्बाद कर सकता है, हमें तबाह कर सकता है। इसलिए अपनी नज़र पर हमें स्वयं ध्यान देना होगा, अपने कार्यों पर, अपने स्वभाव पर। ठीक है, स्वयं को धोखा देने वाले के लिए हाय कहा गया है। अपनी नज़र में बुद्धिमान, झूठा घमंड, ये सब परमेश्वर के विरोध में है और ये कानून के विरोध में है। इसलिए हमको अपने आप को नम्र और दीन बनाने की कोशिश निरंतर करनी चाहिए। ठीक है, वर्स 22 से 23 पढ़ेंगे। हाय उन पर जो दाखमुद्दी पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। न्याय को बिगाड़ने वालों पर हाय, नशीले पेय पीने और रिश्वत लेने वालों पर हाय। फिर वर्स 24 to 30 हम देखते हैं, इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इस्राएल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। इस कारण यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का है और उसने उनके विरुद्ध हाथ बढ़ाकर उनको मारा है, और पहाड़ कांप उठे और लोगों के शव सड़कों के बीच कूड़ा से पड़े हैं। इतना पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। वह दूर दूर की जातियों के लिए झंडा खड़ा करेगा और सीटी बजाकर उनको पृथ्वी की छोर से बुलाएगा। देखो वे फुर्ती करके वेग से आएंगे, उनमें कोई थका नहीं, ना कोई ठोकर खाता है, कोई ऊँघने या सोने वाला नहीं, किसी का फेटा नहीं खुला और किसी के जूतों का बंधन नहीं टूटा। उनके तीर तेज और धनुष चढ़ाए हुए, उनके घोड़ों के खुर व्रज कैसे और रथों के पहिए बवंडर सरीखे हैं। वे सी या जवां सी के समान गरजते, वे गुर्रा कर रहेर को पकड़ लेते और उसको ले भागते हैं, और कोई उसे उनसे नहीं छुड़ा सकता। उस समय वे उन पर समुद्र के गर्जन के समान गरजेंगे, और यदि कोई देश की ओर देखे तो उसे अंधकार और संकट देख पड़ेगा और ज्योति मेघों से छिप जाएगी। हमने देखा उनके पापों की वजह से परमेश्वर का क्रोध उन पर आया, उन पर उनका न्याय एक आग की तरह होगा। आग का क्यों? क्योंकि सेनाओं के यहोवा के नियम को जो त्याग देगा उसके लिए, और इजराइल के पवित्र परमेश्वर के वचन का तिरस्कार किया, इसलिए परमेश्वर का क्रोध उन पर आग के समान आएगा। इसलिए यहाँ 24 में लिखा था, वर्ष 24 में, कि इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाते, वैसी उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे। ठीक है, और इस कारण यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का है। वर्ष 15, इस कारण यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का और उसने उनके विरुद्ध हाथ बढ़ाकर उनको मारा है, और पहाड़ कांप उठे और लोगों के सब सड़कों के बीच कूड़ों से पड़े हैं। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। फिर यहाँ लिखा है, कोई पछतावा नहीं हुआ, इसलिए अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी। परमेश्वर को कोई भी पछतावा नहीं होगा इतना कुछ करने के बावजूद भी। फिर 26 से 30 के विषय में लिखा है, एक विदेशी हमलावर की डरावनी तस्वीर यहाँ पर दिखाया गया है। एक फॉरेनर जो इन्वेडर होंगे उनके बारे में एक तस्वीर है। यहाँ से वह दूर दूर के जातियों के लिए झंडा खड़ा करेगा और सीटी बजाकर उनकी पृथ्वी की को छोर से बुलाएगा। देखो वे फुर्ती करके वेग से आएंगे। मतलब ये जितने भी 26 से लेकर 30 तक वर्ष हैं, यहाँ पर एक फॉरेनर इन्वेडर के बारे में बताया गया है
जो विदेशी हमलावर है, यह एक झंडा वह एक झंडा उठाएगा, मतलब एक झंडा जो सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। परमेश्वर उनके खिलाफ विदेशी देशों को से सेनाएं बुलाएगा, और कोई भी चीज़ उनके गुस्से को रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होंगे और बहुत शक्तिशाली होंगे, और उसे कोई भी रोक नहीं सकेगा, जिसके विषय में यहाँ पर एक फिगरेटिव वर्णन परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने देखा है। तो मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही बस। हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 से आगे करने की जल्दी कोशिश करेंगे, और आप इस वीडियो सीरीज को में बने रहें, और आप बस वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़, ताकि मैं और भी मोटिवेट हो सकूं और भी अच्छे से इस कार्य को मैं कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।